एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टडी मटेरियल को किया रिलीज। वजीर तालीम ने कहा कि ये इम्तिहान का हिम्मत के साथ सामना करने वाला तलबा के लिए एक हैंडबुक का काम करेगा। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टडी मटेरियल की मंगल को उनके दफ्तर में नकाब पोशाई की गई। वजीर ने कहा कि ये स्टडी मटेरियल इम्तिहानात में लिखे जाने वाले जवाबात को मजीद तक़वियत देने में मदद देगा। तेलंगाना के सीसीपी सदर रेवंत रेड्डी ने केसीआर हुकूमत के खिलाफ बेरोजगारी के मसाइल की सख्त तनकीद की। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी जंग सैरन सभा में महबूबनगर जिला के अमस्तापुर में तलबा और बेरोजगारी के मसाइल पर सख्त तनकीदी वार करते हुए एहतजाज किया। खौफनाक सड़क हादसा राजेंद्र नगर शिवरामपल्ली पिलर नंबर 244 पर उस वक्त पेश आया जब कार उलट गई। कार में सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। मुकामी लोगों ने जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मजीद कहा कि तेज रफ्तारी हादसे की वजह है। हैदराबाद की एक मारूफ दवासाज कंपनी सिटी रोड ड्रग्स की आईटी तहकीकात ने मुल्क को हैरान कर दिया। हुक्काम सूदों से निकलने वाली नकद रकम पर उंगली उठा रहे हैं। 4 दिन के माहिदे के दौरान हुक्काम ने करोड़ों रुपए की वसूली की। सैकड़ों करोड़ की नकद रकम जब्त की गई। आईटी की तलाश कंपनी के दफातर के साथ साथ फैक्ट्रियों, अहम मुलाजिमीन और एग्जीक्यूटिव के घरों पर की गई। इन हमलों में बैंक नोटों के बंडल सामने आए नजर। एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने सीएम रिलीफ फंड्स का चेक किया हवाले। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि सीएम रिलीफ फंड्स गरीबों की मदद के लिए है। उन्होंने सिरिगिरीपुरम गांव के रहने वाले पर्वतालू ने बीमारी की वजह से तिब्बी अखराजात के लिए सीएम रिलीफ फंड्स में दरख्वास्त दी, जिसकी वजह से सीएम इंस्टेंट फंड से उन्हें 4 लाख रुपए का चेक दिया गया। ये चेक सबिता इंद्रा रेड्डी के दफ्तर में उनके हवाले किया गया। उन्होंने कहा कि सबको सीएम रिलीफ फंड चेक से फायदा उठाना चाहिए। तेलंगाना में अज़ला जदीद के 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि सन 2014 में 10 अज़ला पर मुश्तमिल अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आया था। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 11 अक्टूबर 2016 को अज़ला की तंजीम जदीद करते हुए रियासत में अज़ला के तादाद 10 से बढ़ाकर 33 कर दी थी। चीफ मिनिस्टर केसीआर का दावा है कि तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की करने वाली रियासत बन गई है और तेलंगाना रियासत को सुनहरी दौर में दाखिल करने के लिए टीआरएस की हुकूमत मुसलसिल कोशिशें कर रही है। वाईएसआर पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने सीएम केसीआर को सख्त तनकीद का बनाया निशाना। उन्होंने कहा कि सुनहरे तेलंगाना का नारा देते हुए तेलंगाना को शराब खाने में तब्दील किया जा रहा है। वाईएस शर्मिला ने नलगुंडा के क्लॉक टावर पर बेरोजगारी के खिलाफ मुनाकिदा एहतजाजी धरने से खिताब के दौरान टीआरएस और केसीआर पर कई इल्जामात लगाए। तेलंगाना बीजेपी के सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने करीमनगर जिला के मुकाम थीका गुट्टापल्ली में मरकज की जानिब से रेलवे ओवर ब्रिज की तामीर के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया। बंडी संजय ने वजीर रेलवे अश्विनी विश्व का भी फंड्स मंजूर करने पर शुक्रिया किया अदा। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ख्वाजागुड़ा में वाक़ जीएचएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का किया आगाज। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सहूलत से इस्तेफादा करे। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना में 2 करोड़ 8 लाख लोग कोरोना टीका का पहला डोज ले चुके हैं। मुल्क में कोयले की किल्लत के असरात तेलंगाना में भी पड़ सकते हैं। इस सिलसिले में रियासत की बरक़ी पैदा करने वाली कंपनियों की जानिब से हालांकि कोई खास रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया। ताहम तेलंगाना स्टेट सदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी की जानिब से बरक़ी की कटौती के सिलसिले में मनसूबा बंदी का आगाज कर दिया गया। रियासत तेलंगाना के शहर अज़ला में 4 घंटे कटौती हो सकती है, जबकि देही इलाकों में 6 घंटे बरक़ी कटौती का मनसूबा ज़ेरे गौर है।
रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने नुमाइश ग्राउंड हैदराबाद पर फेस्टिवल मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो कि 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। महमूद अली ने कहा कि जारिया साल कोरोना बहरान की वजह से नुमाइश का एहतमाम नहीं किया जा सका, ताहम दशहरा और दिवाली त्योहार को देखते हुए इस फेस्टिवल मेले का एहतमाम किया गया। ఎగ్జిబిషన్ మేళా ఈరోజు ఇనాగ్రేట్ చేశారు. ఈ 20 డేస్ నడుస్తుంది. 20 డేస్ బాగా స్టాల్స్ వచ్చింది, కశ్మీరీ స్టాల్స్ వచ్చింది, ఢిల్లీలో కోసం వచ్చిన చాలా మందికి స్టాల్ అలాట్ చేశారు. ఇండియాలో అంటే మా ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ఎగ్జిబిషన్ ఆల్ ఇండియా ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో చాలా బాగా నడుస్తుంది, బాగా పనిచేస్తున్నారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీలో చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు మెంబర్స్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు, మా సెక్రటరీస్ గారు చాలా వెల్ఫేర్ ఫండింగ్ చేస్తున్నారు. మన దగ్గర ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ఇన్కంలో 18 కాలేజ్ నడుస్తుంది, మ్యాక్సిమం గర్ల్స్ కాలేజ్ ఉంది. 30,000 స్టూడెంట్స్ చదువుతున్నారు. ఇది ఒకటి పార్ట్ ఉంది. చాలా బాగా ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ మనకు. సొసైటీ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న మెంబర్స్ ఆల్ మెంబర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్ చాలా పాత ఉంది, లాస్ట్ 80 ఇయర్స్తో నడుస్తుంది. చాలా ఇండియాలో వరల్డ్లో ఫేమస్ ఉంది మా హైదరాబాద్ ఎగ్జిబిషన్. ఈ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో చాలా మంచి యాక్టివిటీస్ బి అవుతుంది, చాలా ముషాయరీస్ అవుతుంది, చాలా మీటింగ్స్ బి అవుతుంది. ఈ టైంలో అంటే ఇది 20 డేస్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంది. చాలా స్టాల్స్ స్టార్ట్ అయింది ఈరోజు. అందరికీ ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు, ఒకసారి విజిట్ చేయాలండి. విజిట్ చేస్తే మీకు పర్చేజ్ చేసినాకి చాలా 80 ఇయర్స్తో ఫేమస్ ఉంది. చాలామంది ఇక్కడ వచ్చి పర్చేజ్ చేస్తున్నారు, బట్టలు పర్చేజ్ చేస్తున్నారు, ఫ్రూట్ పర్చేజ్ చేస్తున్నారు. మీకు పిల్లలకు తీసుకొచ్చిన తర్వాత చాలా మంచి ఫుడ్ బి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్ 20 డేస్ నడుస్తుంది. हुकूमत तेलंगाना ने तालीमी साल 2021-22 के दौरान 10वीं जमात के इम्तिहानी पर्चों की तादाद 11 से घटाकर अब सिर्फ 6 कर दी है और साथ ही इम्तिहानी औकात में आधे घंटे का इजाफा करते हुए 70% निसाब पर इम्तिहानात का इनाकाद करने का फैसला किया। इस सिलसिले में तलबा को बड़ी राहत पहुंचाई है। जुबानी दुवम यानी सेकेंड लैंग्वेज की हैसियत से अब उर्दू को भी शामिल कर लिया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने प्री PhD इम्तिहानात की तारीख का किया ऐलान। शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने किया टाइम टेबल जारी। मशहूर तालीमी इदारे शाहीन एजुकेशनल ग्रुप की जानिब से टोली चौकी इलाके में शाहीन इंटरमीडिएट कॉलेज शुरू किया गया। ये शाहीन ग्रुप की 43वीं ब्रांच बताई गई है। शाहीन ग्रुप के बानी व चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर और अक़लियती उमूर के मुशीर बराए तेलंगाना AK खान ने इस तकरीब में शिरकत करते हुए मीडिया से की बात। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टोली चौकी में 43वीं हमारी ब्रांच शुरू हुई है। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इस तरह से राजस्थान, कर्नाटका होते होते अब अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद में ये 5वीं ब्रांच है। यहाँ पर तलबा और तालिबात के लिए सेपरेट सेक्शंस हैं और हम एक माहौल यहाँ पर देना चाहते हैं। शाहीन दरअसल एक डिसिप्लिन, कल्चर और माहौल का नाम है। सिर्फ हम स्टूडेंट्स को रैंक दिलाना ही काफ़ी नहीं समझते, बल्कि इनका लाइफ स्टाइल बदले, ये डिसिप्लिन बने, ये मेहनती बने, ये अल्लाह से डरने वाले बने, माँ बाप के फरमाबरदार बने, ये बड़ी कामयाबी है। और हम पेरेंट्स से भी यही उम्मीद कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी औलाद को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, IAS बनाना ख्वाहिश रखना चाहिए। साथ ही साथ ये ख्वाहिश भी होना चाहिए कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बने और नजात का ज़रिया बने, ये ख्वाहिशात हो। और ऐसा हो तो यकीनन औलाद भी कामयाब है और माँ बाप भी कामयाब हैं। और मेरा मानना है नस्ल ही असल है। यकीनन वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो अपनी नस्ल की हिफाजत करती हैं, और वही कौमें ज़िंदा ये इदारे शुरू होते जा रहे हैं। अब तक 3 इदारे यहाँ पर क़ायम किए गए हैं। जो कामयाबी वहाँ हासिल हुई है इंशाल्लाह यहाँ भी हासिल होगी। सिर्फ रैंक्स या मेडिकल या इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में पढ़ाई के मामले में भी नहीं है, उनके अखलाक स्टूडेंट्स के, और आइंदा चलकर जो भी कोर्सेस से परस्यू करना चाहेंगे, करियर पर परस्यू करना चाहेंगे, उसमें भी एक बेहतरीन शहरी बनकर ये ऊपर निकलेंगे उसमें से।
और कामयाब होंगे। इससे सिर्फ अपना मुस्तक़बिल संवारने के साथ साथ अपने ख़ानदानों को, समाज को भी बहुत कुछ दे पाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह का एक माहौल सिर्फ हैदराबाद में भी नहीं, इसके बाद में तेलंगाना में और बहुत सारे अजलाएँ हैं और इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं, वहाँ पर भी इदारे क़ायम करते जाएंगे। इसी तरह शहर हैदराबाद के इलाके आसिफ नगर के रिहायशी कलीमुद्दीन के खिलाफ दंडीगल पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में एक एफआईआर दर्ज की थी। जिस वक्त पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार करने घर पहुंची, उस वक्त कलीमुद्दीन ने अपने मकान के 5th फ्लोर से कूद पड़ा और उसकी बरसरे मौके पर मौत भी वाक़ हो गई। आसिफ नगर पुलिस इंस्पेक्टर रविंदर ने मीडिया को इसकी तफसील बताई। आज सुबह में 6 बजे के टाइम पे दुंडीगल पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले एक कलीमुद्दीन बोल के नाम का वेंकटम्मा तोटा में रहने वालों को पकड़ने के लिए आया एक चीटिंग केस में। तो ये टाइम पे वो उसका घर वाले जो फैमिली मेंबर्स दुंडीगल पुलिस स्टेशन का स्टाफ को ऑब्स्ट्रक्शन करे, फिर वो लोग मदद के लिए आसिफनगर पुलिस स्टेशन को आए। वो टाइम पे जो उसका जो अक्यूज्ड पर्सन 420 केस में जो है कलीमुद्दीन, वो घर में बात करते हुए खिड़की से झुक के बात करते हुए ठहरे। वो टाइम पे उसको हार्ट अटैक आया बोल के उसका फैमिली मेंबर्स बोल रहे, वही वो लोग कंप्लेंट दिए। वो कंप्लेंट के ऊपर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन जारी है। तेलंगाना में दशहरा त्योहार के मौके पर नवरात्रि प्रोग्राम्स मुनाकिद किए जा रहे हैं और हैदराबाद के इलाके सईदाबाद में रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने नवरात्रि प्रोग्राम्स में की शिरकत। इस दौरान उन्होंने डांडिया खेला। मंदिर इंतजामी कमेटी और टीआरएस लीडरों ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला ने अपने हाथों से अवाम में तकसीम किया खाना। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के कारकुनान थे मौजूद। इसी के साथ हमारी खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।